Very good morning, dear student. This is Dr. Ben Kumar. Today I will discuss about important question for ISC Biology Examination 2023. 2023 के बिहार बोर्ड के इंटर एग्जामिनेशन में बायोलॉजी से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम आज डील कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको केवल 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको केवल 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। फर्स्ट, राइट शॉर्ट नोट। STD caused by बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, उसका नाम लिखना है और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये फैलता है। सेकेंड क्वेश्चन, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 1971 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा MTP के लिए एक नियम दिया गया था, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड, ब्लड ग्रुपिंग, यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ब्लड ग्रुपिंग, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। फोर्थ, BT कॉटन, BT कॉटन के बारे में। 5, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। 6, बायोसेफ्टी इशू, व्हाट इज बायोसेफ्टी इशूज, बायोसेफ्टी इशूज के बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, आंकड़ों की लाल किताब के बारे में। फूड वेव एंड फूड चेन, आहार जाल क्या है, आहार श्रृंखला क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन आरोपण क्या है, उसके बारे में। ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये डायबिटीज मरीज को इंसुलिन दिया जाता है, तो इंसुलिन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। एंड लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज के बारे में बताना है। पिरामिड नंबर, ये संख्या का पिरामिड के बारे में। ओजोन होल, ये ओजोन होल में जो 18 धरती के ऊपर 18 से 50 किलोमीटर के बीच का जो स्पेस है, इसमें जो ओजोन होल हो गया है उसके बारे में, ओजोन होल के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखना है। एंड ये जीन गन, बायोलिस्टिक जीन गन क्या है उसके बारे में। माइक्रो इंजेक्शन, ये माइक्रो इंजेक्शन के बारे में लिखना है। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ये किस प्रकार से गंगा नदी, यमुना नदी को प्रदूषण से बचाना है उसके बारे में है। एसिड रेन, ये एसिड रेन अम्लीय वर्षा क्या है, ये फैक्ट्री के द्वारा जो SO2 NO2 सब रिलीज होता है और ये ऊपर जाकर के कंडेंस होकर के वर्षा के बूंद के रूप में गिरता है, उसके बारे में आपको लिखना है। जीन लाइब्रेरी एंड जीन बैंक, ये जीन लाइब्रेरी क्या है, जीन बैंक क्या है, इसके बारे में। ये जीनोम के बारे में, व्हाट इज जीनोम, जीनोम के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, ये अंधाधुंध जंगलों की कटाई करने से क्या है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और उसके चलते ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। उसके बाद है होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन, समझाते हैं असमझात अंग के बारे में लिखना है आपको। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी क्या है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का मतलब है कि किसी दूसरे देश का संसाधन का, जैव संसाधन का उपयोग ये मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा बिना भुगतान के हुए, बिना अनुमोदन के यूज किया जाता है, तो उसको बायोपायरेसी। कंट्रासेप्टिव, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टू बर्थ कंट्रोल, तो कंट्रासेप्टिव के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया, तो ये ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। फैक्टर 8 का भाव के चलते अगर कट गया तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, तो ये हीमोफीलिया। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इस डिजीज से जो सफर करता है व्यक्ति हरा और लाल रंग में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है, बिकॉज उस पर्सन में रॉड्स जो कि कलर को डिटरमाइन करता है अफेक्टेड होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया में RBC हंसुआ के आकार का हो जाता है। उसके बाद ये है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है, मुंह खुला हुआ रहता है, आंशिक रूप से जीभ फटा हुआ रहता है और ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है। क्लैनफेल्टेड सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम 45 क्रोमोसोम, ये ऑस्ट्रेलियन पीपल होते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसका डिफाइन करना है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बताना है।
स्पोरुलेशन, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, इसके बारे में बताना है आपको। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन का सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इट इज द सडन चेंज इन इनहेरिटेंस ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, तो म्यूटेशन के बारे में आपको बताना है। pollination and its type, what is pollination, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, और ये दो टाइप का है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इसके बारे में आपको बताना है। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या क्या कारण है इसके बारे में आपको बताना है। इनफर्टिलिटी एंड इट्स कॉजेज, इनफर्टिलिटी ये बांझपन, इनफर्टिलिटी क्या है, अनएबिलिटी टू कंसीव ए कपल विद इन 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, लगातार 1 साल बिना किसी साधन का उपयोग किए लैंगिक संबंध बनाने पर भी यदि गर्भाधान नहीं होता है तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। मेल में क्या कारण, फीमेल में क्या कारण, इसके बारे में आपको बताना है। एंड ये एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 11 to 13 ईयर के बाद फीमेल में ये एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन के चलते मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। एमसी का 4 स्टेजेज होता है, ब्लीडिंग फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, ओवुलेशन फेज, सेक्रेटरी फेज, इसके बारे में आपको बताना है। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या को आप कैसे नियंत्रित कीजिएगा, इसका 5 मेथड है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, इसके बारे में आपको बताना है। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स है ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वैसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गया, जो विलुप्त हो गया, जैसे डोडो है, डायनासोर, इसके बारे में आपको बताना है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक दो के बीच में जोड़ने का काम, कनेक्टिंग लिंक, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, पीसी कल्चर है ये फिशरी के बारे में आपको बताना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में आपको बताना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हॉट स्पॉट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत में हॉट स्पॉट और विश्व में सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, प्लेसेंटा क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, उसको उलवेदन तकनीक कहते हैं, इसके बारे में बताना है। चिपको मूवमेंट, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा के बारे में आपको बताना है। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज में ये प्लेसेंटा के द्वारा ये डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है और ये न्यूट्रिशंस दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, उलवेदन तकनीक क्या है, ये अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ये एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और ये विश्लेषण किया जाता है कि ये जो फीटस है किसी विकलांगता से सफर तो नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। और ये पार्चुरेशन, व्हाट इज डिलीवरी, डिलीवरी कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी के समय में फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये क्या करता है, यूटेरस को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर चलता है, वेजाइना का साइज बढ़ जाता है जिसके चलते ये डिलीवरी इजियर में हो जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्रिमिनल का, रेप करने वाले, मर्डर करने वाले का, पैटर्निटी टेस्ट का ये पहचान किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एप्लीकेशन, जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड, इसके बारे में आपको बताना है। एंड इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू एक्स सीटू ये कंजर्वेशन के बारे में आपको बताना है। सेक्रेट गार्डन, पवित्र वन के बारे में बताना है आपको। मेघालय गारो खासी इलाका में ये क्या है कि पेड़ को काटना मना है, किसी जीव जंतु को टॉर्चर नहीं करना है, तो ये सेक्रेट गार्डन है। और ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ये है टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए का 3 टाइप होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसके बारे में आपको बताना है। और ये अल्जाइमर डिजीज, व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ये लिंडमांस 10% लॉ है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज फॉसिल, धरती के अंदर लाखों करोड़ वर्ष पहले ये भूकंप हुआ था और ये धरती पर का जो पेड़ पौधा है जीव धरती के अंदर चला गया और उसका बोन्स का जो मार्किंग रॉक पर, चट्टान पर आ गया, दिस इज कॉल्ड फॉसिल्स। और ये फॉसिल्स का एज कैलकुलेशन करते हैं 2 मेथड से, कार्बन डेटिंग मेथड से और रेडियो आइसोटोप मेथड से, उसके बारे में आपको बताना है। एंड ये इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये पूरे पर्यावरण के बारे में जो कि बायोटिक कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं, इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है। एंड ये स्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि आप जानते हैं स्टर साइकिल जानवर में होता है, नॉन प्राइमेट में होता है, ये काऊ में, डॉग में, ये बफेलो में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट में होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, लंगूर में होता है। एंड
ये 2 हाई क्वालिटी वैरायटी ऑफ, आपको 2 हाई क्वालिटी वैरायटी, गाय का, भैंस का, चावल का, गेहूं का, ये मुर्गी का, इस सब का नाम याद रखना है आपको। एंड ये तो these are the short question which are asked in Bihar Intermediate examination. Thank you.